Hello guys, welcome to my channel Creative Study JJ. Quadratic equation. A polynomial of degree 2 equating to 0 is called quadratic equation. क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम स्क्वायर इक्वेशन भी बोलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्म होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होते हैं। जैसा कि हमने डेफिनेशन में देखा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसका जो डिग्री होता है वो 2 होता है। डिग्री 2 का मतलब है कि जो x की हाईएस्ट पावर होगी वो 2 होगा। तो अगर x की पावर 2 है तो उसके रूट भी 2 होंगे। तो रूट्स क्या होते हैं? जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर कॉल्ड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोस होते हैं उसे ही हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट्स कहते हैं। अब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आर दोज वैल्यूज ऑफ x फॉर विच पॉलिनोमियल विल बी जीरो। यानी कि x की वो वैल्यूज जिसे जब हम पुट करते हैं एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो हमें आंसर जीरो मिलता है। x के उन वैल्यूज को हम उसके जीरोस पॉलिनोमियल कहते हैं और उसी जीरोस पॉलिनोमियल को हम रूट्स भी कहते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2। तो यहाँ a की वैल्यू हो जाएगी 9 प्लस 9, b की वैल्यू होगी -3 और c की वैल्यू हो जाएगी -2। हमें फैक्टराइजेशन मेथड से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स को फाइंड करना है। ए और सी को हम कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो ए सी बराबर हो जाएगा हमारा 9 इंटू -2 इक्वल टू -18। ये हो जाएगा हमारा -18 और बी की वैल्यू हमारी है -3। हमें बी को ए सी के इक्वल बनाना है। बी को ए सी के इक्वल बनाने का मतलब है कि ये जो हमारा सेकंड टर्म है -3x, हमें इसे इस प्रकार से स्प्लिट करना है, ब्रेक करके लिखना है कि जब हम उसे प्लस या माइनस करेंगे तो हमें वो 3x दिखेगा, 3x दिखना चाहिए। और जब हम उसे मल्टीप्लाई करें तो हमें वो -18x² दिखना चाहिए। इसके लिए हम 18 का फैक्टर्स निकाल लेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये हो जाएगा टू से डिवाइड करेंगे, यूनिट प्लेस पे 8 है जो कि इवन नंबर है, तो हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे, हो जाएगा 9। 9 जो है वो एक ऑड नंबर है और कोई भी ऑड नंबर हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम 9 को 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 9 जो है वो 3 से डिवाइड होता है। ये हो जाएगा 3। 3 को फिर से 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1। अब ये हम इसको अरेंज करते हैं, ये हो जाएगा 2 3 जा 6 और यहाँ है हमारे 3। हमें यहाँ पर -3 लाना है, तो हम 3 - 6 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा हमारा -3। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 9x²। यहाँ पे हमें -3x लिखना है तो हम इसे लिखेंगे +3x - 6x। 3x - 6x ये हो जाएगा -3x। ये यहाँ पर हो जाएगा -2 इक्वल टू 0। इसके बाद हमें दो टर्म का पेयर बना लेना है लेफ्ट साइड से।
तो पहला पेयर हमारा है 9x² प्लस 3x। सेकंड पेयर है -6x माइनस 2। जो पहला पेयर में जो भी हमारा कॉमन है हमें उसे बाहर निकाल दिया। इसमें कॉमन है 3, 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9, तो 3 कॉमन है और दोनों में x है, तो हम 3x को कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ लगाएंगे ब्रैकेट, तो पहला हो जाएगा 3 3 जा 9 और एक x बाहर निकलेगा तो यहाँ आ जाएगा x प्लस यहाँ से 3x हमने टोटल बाहर निकाल लिया तो यहाँ बचेगा 1, ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस, और यहाँ है 6 और यहाँ है 2, तो यहाँ से 2 कॉमन निकल जाएगा। हम लगाएंगे आप ब्रैकेट, ये हो जाएगा 2 3 जा 6 और यहाँ आएगा x। अगर ब्रैकेट के सामने यहाँ पे माइनस है, जैसे हमने यहाँ पर माइनस है, तो जब भी हम ब्रैकेट लगाते हैं तो अंदर जो भी साइन होता है वो माइनस का पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव का माइनस हो जाता है। यहाँ पर 6x माइनस 2 है तो ये ब्रैकेट के अंदर बन जाएगा प्लस। अभी हमने 2 कॉमन निकाल लिया, ये हो जाएगा 1, ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। 3x प्लस 1 यहाँ भी दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है, तो हम इसे फिर से कॉमन निकाल लेते, ये हो जाएगा 3x प्लस 1 ब्रैकेट, तो यहाँ से 3x बचेगा, तो यहाँ से बचेगा 2। तो ये हमारे दो फैक्टर्स निकल गए। तो दो फैक्टर्स हमारे हैं 3x प्लस 1 और 3x माइनस 2, ये हमारे फैक्टर्स हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब हमें अगर यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमारा पहला हो जाएगा 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से हमारा x का वैल्यू निकलेगा x इक्वल टू, इस 1 को हम यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो ये बन जाएगा -1, ये हो जाएगा -1 बाई 3। इसी प्रकार से हमारा दूसरे फैक्टर से x की वैल्यू निकलेगी 2/3, x इक्वल टू हो जाएगा 2/3। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 4x² प्लस 5x इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ ax² प्लस bx टर्म हमको दिया गया है, यहाँ c टर्म नहीं दिया गया है। लेकिन ये क्वेश्चन भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि यहाँ जो x का हाईएस्ट पावर है वो है 2, यहाँ पर 4x² प्लस 5x, तो दोनों में ही मुझे x कॉमन दिख रहा है, तो मैं इसमें x को बाहर निकाल लूंगा। ठीक है, कॉमन निकाल लेंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारा x हमारा निकल जाएगा कॉमन और ये आ जाएगा ब्रैकेट, तो पहला से निकलेगा x कॉमन निकलेगा तो ये हो जाएगा 4x और यहाँ बचेगा 5, ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। तो हमारे यहाँ पर हमें दो फैक्टर मिल गए, पहला फैक्टर है x और दूसरा है 4x प्लस 5। तो यहाँ पहला फैक्टर से x की वैल्यू निकलेगी x इक्वल टू 0 और दूसरे फैक्टर से निकलेगा हमारा 4x प्लस 5 इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से x को डिफाइन करने के लिए 5 को हम यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो ये बन जाएगा -5, हो जाएगा 4x इक्वल टू -5 और यहाँ पर तो हमारा x का वैल्यू निकल जाएगा x इक्वल टू -5/4। हमारा पहला रूट है x इक्वल टू 0, हमारा दूसरा रूट है x इक्वल टू -5/4। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे चैनल पे जो भी नई वीडियोस अपलोड हो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको नोटिफिकेशन सेक्शन में पहले मिल सके। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।